आगे बढ़ते हुए जो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं हम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई है और ये तस्वीर आप देखिए मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, और जो पहले से तय भी माना जा रहा था और इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस और अपने फैसलों को लेकर लगातार क्रिटिसाइज उन्हें किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, जिनकी तस्वीर भी सामने आ रही है। बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात मोहम्मद यूनुस से होनी है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी। अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, दोनों नेता एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात में बातें कौन कौन सी हुई हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। बैंकॉक में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की बैठक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। बिम्स्टेक के मंच से प्रधानमंत्री मोदी बड़ा संदेश भी देने वाले हैं। यहाँ बैंकॉक में जहाँ बिम्स्टेक सम्मेलन रखा गया है वहाँ पहुंचे हैं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी, और यहाँ पीएम मोदी से वो मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट इस वक्त का, पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात से जुड़ा हुआ ये अपडेट और ये अपडेटेड तस्वीरें। बैंकॉक जहां पर बिम्स्टेक सम्मेलन को लेकर अलग अलग देशों के प्रमुख पहुंचे हुए हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद में ये पहली मुलाकात है मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की। पिछले कुछ दिन में बांग्लादेश और भारत के संबंध, इसमें तकरार देखने को मिली है, टसल देखने को मिली है। सीमा पर टकराव की स्थिति जिस तरीके से सामने आई, बांग्लादेश के इरादों पर सवाल कई खड़े हुए। अब ऐसे में बड़ी दिलचस्प ये मुलाकात हो सकती है जहां पर मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिशियल ये मीटिंग है जहां पर एक तरफ मोहम्मद यूनुस हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं। तो क्या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का भी जिक्र हुआ होगा? क्या बांग्लादेश में जो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, रोजगार छिन रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, महिलाओं बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे कई इश्यूज हैं जो पिछले कुछ दिन से लगातार सुर्खियों में रहे। और आज का अपडेट तो ये भी था कि चीनी दौरे पर जब मोहम्मद यूनुस गए तो भारत को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की हैं जिस पर भारत ने सवाल भी उठाए हैं। और इन सभी अपडेट्स के बीच में ये जो सबसे ताज़ा तस्वीर है बैंकॉक से, ये सामने आई है बिम्स्टेक सम्मेलन से, जहां पर पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में मुलाकात हुई है। शेख हसीना को गद्दी से हटाने के बाद, यानी कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद, मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात है। इससे ठीक पहले चीनी दौरे पर गए थे मोहम्मद यूनुस, और वहां चीनी दौरे पर जब पहुंचे तो शी जिनपिंग से कुछ बड़ी अपील भी की गई, जिसमें चीन बांग्लादेश में निवेश करने के लिए तैयार भी हो गया है और एयरबेस भी बनाने की यहां मंजूरी दे दी है। इस पर आगे काम भी होगा, पाकिस्तान को इसका ठेका भी देने की खबर है। ये सभी खबरें चल ही रही थी कि इस बीच बैंकॉक से ये तस्वीरें सामने आई जो बड़ी इंटरेस्टिंग है आज के सिनेरियो में, जहां पर पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की बैठक हुई है। बैंकॉक में हुई ये मुलाकात खास है। यहाँ पर पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो सामने आप देख रहे हैं, दोनों देशों की तरफ से बैठे हुए हैं और यहाँ पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस हाथ मिलाते हुए, शेक हैंड करते हुए और फिर बात करते हुए इस मीटिंग में नजर आ रहे हैं। इस खबर को लेकर मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता भी जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि इस मुलाकात के मतलब और मायने हैं क्या। हालांकि इस मुलाकात की चर्चा पहले से हो रही थी। रैनिक मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रैनिक, मुलाकात हुई है और मुलाकात की बातें क्या कुछ सामने आई हैं? मुलाकात की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं।
एकदम ही देखिए, बैंकॉक में ये जो मुलाकात होने वाला था, इसको लेकर पहले से ही चर्चा चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मोहम्मद यूनिस का मुलाकात हो सकता है, और आज ये मुलाकात हुआ है। तो ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों का रिलेशन के, क्योंकि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट तैयार होने के बाद से, इंटरिम गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद से जिस तरीके का सिचुएशन दोनों देशों के बीच में तैयार हुआ था, उस सिचुएशन में दोनों देशों का इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ एडवाइजर और उसके साथ भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुलाकात जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि एक तरफ दोनों देशों का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन में एक तनाव का सिचुएशन चल रहा था। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद से जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसको लेकर जिस तरीके का प्रभाव भारत में देखने को मिल रहा था, तो उससे दोनों देशों के बीच में एक दरार तैयार हो रहा था, ऐसा ही बहुत सारे माहौलों से कहा जा रहा था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत सारे जगह में प्रॉब्लम आ रहा था, और उसके साथ साथ ही जो जलबंटन चुक्ति है भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में, यानी तीस्ता रिवर को लेकर, तीस्ता का पानी को लेकर जो चुक्ति है, उसको लेकर भी चर्चा हो रहा था कि ये चुक्ति क्या होगा, इसमें अगले दिन इस चुक्ति को लेकर कोई फैसला होगा कि नहीं। तो ये दोनों देशों का मिलना, आपस में मिलना, और इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मीटिंग, इस मीटिंग से एक उम्मीद रखा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन इससे पहले था, वो रिलेशन और भी डेवलप हो, और उसके साथ साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच में जिस तरीके का पानी को लेकर संबंध थे, और उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर संबंध थे, और उसके साथ साथ ही भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनको लेकर भी जताया गया था सकता है, इसका उम्मीद किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का तनाव का माहौल चल रहा था, ये मीटिंग के बाद एक बात तो साफ हो चुका है कि ये तनाव का सिचुएशन जो है वो मिट सकता है दोनों देशों के बीच में। जिस तरीके का रिलेशन पहले था, यानी शेख हसीना के टाइम पर भारत के साथ जिस तरीके का बॉन्डिंग बांग्लादेश को देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से 1971 में भी भारत के साथ बांग्लादेश का रिलेशन था, उस जगह को मजबूत करने के लिए ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और उसके साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस सत्ता पे आने के बाद से बांग्लादेश के साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों का जो रिलेशन जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा था, जिसके कारण में भारत का चिकन नेक कॉरिडोर और उसके साथ भारत के ऊपर एक ट्रेड भी मंडरा रहा था, ठीक उसी सिचुएशन में भारत के प्रधानमंत्री के साथ मोहम्मद यूनिस का ये जो मुलाकात, जिस तरीके से दोनों हाथ मिला रहा है, जिस तरीके से दोनों आपस में बैठ के, दोनों का जो आधिकारिक है, दोनों देशों का आधिकारिक भी सामने बैठ के जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे मामलों का हल भी निकल सकता है दोनों देशों के बीच में, यही उम्मीद रखा जा सकता है। अब ये उम्मीद तो रखी जा सकती है, तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, और अब तस्वीरों में दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज काफी बेहतर दिख रही है। दोनों देशों के नेता जिस तरीके से मिल रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं या साथ में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन रैनिक, क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि अभी चीनी दौरे से लौटे हैं मोहम्मद यूनुस, और वहां शी जिनपिंग के साथ बहुत सी बातें हुई हैं जिसमें भारत का भी इशू उठा है? नहीं, देखिए, ये तो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनिस का अगर कार्यक्रम देखा जाए, उनका जो टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में मोहम्मद यूनिस को ऐसा भी देखने को मिला है कि वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और दिखाते कुछ और है। यानी मोहम्मद यूनिस जो दिखा रहा है उसको एकदम सही नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर में सामने आ रहा है कि मोहम्मद यूनिस जिस तरीके से मुस्कुरा रहा है, जिस तरीके से उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज है मोहम्मद यूनिस का, उसमें एक बात देखने को मिल रहा है कि भारत के साथ जो रिश्ता अच्छा करने का जो बात मोहम्मद यूनुस कह रहे थे, वो रिश्ता अच्छा करने का एक जरिया उनको आज मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात करने के बाद। मगर अभी देखना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले चीन का दौरा करके आया है मोहम्मद यूनुस, और आज भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनका जो मुलाकात हुआ है, उसके बाद कौन से तरफ रोक लेता है बांग्लादेश का ये इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक तरफ कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में चीन का जो
एयरबेस वो तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान का जो विदेश सचिव उनका बांग्लादेश दौरा हो सकता है अगले महीने, और ठीक इसी दौरान भारत के साथ आज जो मुलाकात हुआ है मोहम्मद यूनुस का, तो इसके ऊपर एक तो उम्मीद रखा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में कुछ चीजों को लेकर बातचीत हो सकता है। पहला तो है भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, जिस बॉर्डर लाइन में बार बार से एक तनाव का सिचुएशन तैयार हो रहा था, जिस बॉर्डर लाइन को लेकर बीएसएफ की तरफ से भी बार बार से कहा जा रहा था कि बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जिस बॉर्डर लाइन को लेकर भारत चिंतित है क्योंकि बांग्लादेश से लगातार स्मगलर जो है वो भारत में घुस रहे हैं। बांग्लादेश से बहुत सारे बार जो स्मगलर बीएसएफ के ऊपर हमले भी किए हैं, और बांग्लादेश और भारत के जो बॉर्डर में उस जगह में फेंसिंग भी नहीं लगाया जा रहा है, और ठीक इसी को लेकर बातचीत हो सकता है। दूसरा तो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जलबंटन चुक्ति है, उस चुक्ति को लेकर भी चर्चा होगा कि नहीं, इस बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश की तरफ से बार बार से कहा जा रहा है कि जिस तरीके का दोनों देशों के बीच में जलबंटन रखा जा रहा है, ठीक इसी टाइम पर भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर हम लोग सोचेंगे, इसको लेकर बयान दिया जाएगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है आज ये मुलाकात में, इस मीटिंग में क्या शेख हसीना को लेकर कोई बात होगा? क्योंकि शेख हसीना को लेकर बार बार से बांग्लादेश की तरफ से आवाज उठाया गया था कि भारत की तरफ से शेख हसीना को देश में वापस ले आया जाए, तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा होगा, ये सवाल ही सबका मन में है। अभी देखना पड़ेगा कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों की तरफ से क्या प्रेस विबृति दिया जाता है, बांग्लादेश की तरफ से कोई प्रेस ब्रीफिंग दिया जाता है कि नहीं, कौन से इशू में बातचीत हुआ है, इसको लेकर कोई बयान दिया जाता है कि नहीं, और अगले दिन दोनों देशों का रिलेशन क्या होगा उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि शेख हसीना को लेकर कोई चर्चा होगा कि नहीं, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रैनिक दत्ता, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ वक्त